सबों को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लासेस के तहत मैं आप लोगों को भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की समस्या के विषय में बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं कि मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहे हैं और भारत में भी यह स्थिति रही है। संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की हमेशा से एक विशेष भूमिका रही है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। इस धार्मिक विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और इन्हीं तनावों का परिणाम होता है सांप्रदायिकता की समस्या। क्या है सांप्रदायिकता की समस्या? जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने हितों को लेकर परस्पर सद्भाव और प्रेमपूर्ण वातावरण में नहीं रहते और अपने अपने हितों को प्राथमिकता देने का प्रयत्न करते हैं, आपस में द्वेष और संघर्ष करने लगते हैं, तभी जन्म लेती है सांप्रदायिकता की समस्या। और भारत में भी कमोबेश यही स्थिति रही है। स्वाधीनता आंदोलन के समय से ही अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेदभावों का विशेष लाभ उठाया। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेजों ने शुरू से ही भारत में फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, ताकि वे हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाते रहें और भारत पर अपनी हुकूमत चलाते रहें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण और विकास में जितना अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा, उतना ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष चलता रहा। भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हम उसी समय से मान सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सांप्रदायिकता की समस्या के कारण क्या है। हम यह मान सकते हैं कि भारत में शुरू से ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पृथक्कीकरण की भावना रही है। हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहे और वे अपने को राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं कर पाए। मुस्लिम नेताओं ने अपने हितों को ध्यान में रखा और हिंदू नेताओं ने अपने हितों को ध्यान में रखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सिख ईसाई और जितने भी धर्मावलंबी हैं वे पिछड़े रहे। स्वाधीनता के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकरियों, व्यापार, उद्योग धंधों में उनकी वह स्थिति नहीं बनने पाई जो बननी चाहिए थी, और इसने जन्म दिया परस्पर संघर्ष को, परस्पर क्लेह को और द्वेष को। कभी कभी हमने यह भी देखा है कि सांप्रदायिकता की समस्या हमारे देश में तब जन्म लेती है जब विदेशों से इसका प्रचार और षड्यंत्र होता है। भारत में कभी कभी हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना में पाकिस्तान का पूरी तरह से हाथ होता है। पाकिस्तानी रेडियो और समाचार पत्र हमेशा से इसे राजनीतिक तूल देने का प्रयास करते हैं। वे भारत सरकार की आलोचना करते हैं और ऐसी घटनाओं के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद ने भी सांप्रदायिकता की समस्या को जन्म लिया है। साधारणतः और मूलतः हिंदू धर्म उदारता और सहिष्णुता का प्रधान रहा है, लेकिन कभी कभी हम हिंदू सांप्रदायिक हो जाते हैं और संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद को अपनाने लगते हैं और इस कारण दूसरी धर्म के लोगों को अपने से अलग कर देते हैं और इससे जन्म लेती है सांप्रदायिकता की समस्या। सरकार की उदासीनता भी इसका एक प्रमुख कारण है। सरकार और प्रशासन की एक छोटी सी उदासीनता भी सांप्रदायिक घटना को एक बड़ा अंजाम दे देती है। सामान्य सी घटना कई बार सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती है और हमारे यहाँ सांप्रदायिकता की समस्या अपना विकराल रूप दिखाने लगती है। दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति, इसने भी सांप्रदायिकता की समस्या को बहुत हद तक बढ़ावा दिया है। हम ये जानते हैं कि भारत के विविध राजनीतिक दल और गुट चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता को स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे उभारने का भी कार्य करते हैं। इन दलों का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करना। वे राष्ट्रीय एकता को ध्यान में नहीं रखते और इस सांप्रदायिकता की समस्या के दुष्परिणाम को
हम आम नागरिक भोगते हैं, हम आम नागरिक इसे महसूस करते हैं। हम ये जानते हैं कि भारतीय समाज में इससे आपसी द्वेष बढ़ जाता है, हमारे आर्थिक हानि होती है और न जाने कितनी दुकानें खत्म होती हैं, कितनी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो जाती है और कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते। इससे प्राण हानि भी होती है। शायद ही ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें न गई हों। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, भिवंडी, हैदराबाद, मेरठ और मुंबई, सभी के सांप्रदायिक दंगे इसी का परिणाम है। इससे राजनीतिक अस्थिरता का जन्म होता है, हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। तो चलिए आज हम मिलकर एक संकल्प लें, हम इस सांप्रदायिकता की समस्या को अपने समाज से दूर करेंगे। इसे दूर करने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न हो पाए जिसके द्वारा सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। हमेशा इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रोज प्रार्थना करें। सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्थानों पर जहाँ प्रार्थना आदि के कार्यक्रम होते हैं वहाँ राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाया जाए। शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस कारण किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई शिक्षा को अनुचित समझा जा सकता है, लेकिन अगर हम शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करेंगे तो हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज की और हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान की भी विजय होगी। इसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे सार्वजनिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में धर्म के आधार पर कोई प्रवृत्ति नहीं पैदा की जानी चाहिए। सरकार को हमेशा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हों। कानून लागू होने में किसी प्रकार की जाति, लिंग, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं होने चाहिए। अगर हर एक दल के लोग, हर एक जाति के लोग अपने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं तो यह मांग समानता के आधार पर की जानी चाहिए। और भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी चाहिए। यह भी भारत में सांप्रदायिकता का एक कारण रहा है। सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारी ये जो दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति है, इसने हमेशा से सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ावा दिया है। आवश्यकता आज इस बात की है कि राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और चुनावी राजनीति के एक साधन के रूप में सांप्रदायिक दृष्टिकोण को न अपनाएं। वे वोट बैंक की राजनीति से मुक्त हों और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक न होकर सहायक सिद्ध हों। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले और अनेक जातियों के लोग बसते हैं। शायद ही कोई धर्म या जाति के लोग हों जो भारत में नहीं पाए जाते। नए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य था कि धर्म को राजनीति से हटा लिया जाए। लेकिन आज भी व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिटा है और आज भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक साधन के रूप में अपनाते रहे हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में और चुनाव के समय टिकट के बंटवारे के लिए धार्मिक आधार पर हमेशा से प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही है। कुछ धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेताओं ने यदि मतदाताओं के रूप में मुसलमानों की हैसियत समाप्त करके उन्हें महज वोटों में बदल दिया है, तो संप्रदायवादी मुस्लिम नेता भी कम नहीं है। इन नेताओं ने इस वोट शक्ति को अपने संकुचित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बना लिया है। राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे, किंतु वे स्थानीय संगठन, स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता के प्रभाव को रोकना अति आवश्यक है। यह आशा की जाती है कि जैसे भारतीय राजनीति में जब जब राजनीतिक चेतना की वृद्धि होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा, भारतीय राजनीति में जाति और सांप्रदायिकता की समस्या खत्म हो जाएगी और हमारा राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।